नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश ने लगातार काम करने की वजह से, मतलब उत्तर प्रदेश का माहौल इतना अच्छा हो गया है कि 12वें स्थान से 10वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया। किस मामले में आ गया वो भी आपको बता दें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो बिजनेसमैन्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पूरे देश में अगर देखा जाए तो उनकी पसंदीदा जगह बन गया उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। दरअसल आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया है वो 2017-18 का है। 2017-18 में यूपी 12वें स्थान पे था और लगातार मुख्यमंत्री, जैसे बताया जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, माहौल देने में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कें दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उद्यमियों ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में दिखाई है। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है, तारीफ़ होनी चाहिए इसकी। साल भर में 12वें स्थान से आप दूसरे स्थान पर आ गए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और चिंतन करने की ज़रूरत है। फिलहाल चूँकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अचीवमेंट बताई है और चारों तरफ योगी जी की तारीफ़ हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ़ हो रही है। मुख्यमंत्री की तारीफ़ होती है और होती ही रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने तरह के अलग मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। जब मुख्यमंत्री 2017 में योगी आदित्यनाथ बने थे तो मुझे याद है कि उसके पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका भी एक टाइम होता था 10 से 5 वाला, कि 10 बजे काम पे गए, 5 बजे घर निकल गए। लेकिन तमाम जो मीडिया कर्मी थे, जो तमाम चैनल वाले थे, जो तमाम पत्रकार थे, वो 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक वहाँ एनेक्सी में बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो बेचारे अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारियों को भी मजबूरी में रहना पड़ता था। वो भी 12 बजे तक, 1 बजे तक लोक भवन में बैठे रहते थे। लोक भवन में नहीं, माफ़ करिएगा, उस समय मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन में बैठा करते थे। फिर सुबह योगी जी फिर सुबह उठ जाते थे, फिर 10 बजे कार्यालय पहुंच जाते थे। तो ज़बरदस्त चर्चा हो रही थी पूरे प्रदेश में योगी जी की कार्यप्रणाली की। अभी कोरोना काल में ही देखिए, टीम 11 की बैठक हो रही है, रोज़ बैठक होती है सुबह। टीम 11 की गवर्नमेंट के 11 बड़े अफसर योगी जी के साथ बैठ के सलाह मशवरा करते हैं कि किस तरीके से इस कोरोना के संक्रमण काल को दायरे में ले आया जाए, रोका जा सके, फैलने से रोका जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री की मंशा पर कहीं सवाल उठाना नहीं है, उठाना गलत भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वास्तव में काम करना चाहते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम करते हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो तमाम पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसका नतीजा है कि तमाम औद्योगिक घराने उत्तर प्रदेश की तरफ आने लगे हैं। आपको याद होगा, इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि शायद 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होनी थी उत्तर प्रदेश में, हुई शायद। बहुत सारी इंडस्ट्रियां आई उत्तर प्रदेश में, देखा होगा आपके अगल बगल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी। और जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे बगल में लखनऊ में, जहाँ मैं रहता हूँ, लखनऊ शहर के बगल में जो अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आप लखनऊ के हैं तो कभी जाइएगा, वहाँ थोड़ा सा टहल के आइएगा। गोरखपुर, जहाँ से मैं आता हूँ, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, गीडा, वहाँ भी एक बार टहल के आइएगा। वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। सड़कें इस तरीके की हैं कि आपको लखनऊ में वैसी सड़कें नहीं मिलेंगी, ज़बरदस्त हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जहाँ तक बात करें तो जब सरकार बनी तो मुझे याद है कि जब सीएम थे योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँचे थे और लखनऊ में विधानसभा का वो टंडन हॉल था शायद, वहाँ पर मैंने मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछा था कि महाराज जी, जो आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप बता रहे हैं कि आपने उसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम सरकार के अफसर जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडस्ट्रियाँ लगें,
क्योंकि उसके लिए एक वजह थी हमारे पास। मेरे संपर्क में कहीं से आए थे, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जो करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी यूपी में, लेकिन करीब 2-3 साल से वो 2 साल से चक्कर ही लगा रही थी। साल भर 6-7 महीने हो गए थे उसको बीजेपी सरकार में भी चक्कर लगाते हुए। तो हुआ यूँ था कि उसे लैंड नहीं मिल पा रही थी, लैंड अलॉटमेंट नहीं कर रहा था। यूपीएसआईडीसी उस समय काम कर रहा था, यूपीएसआईडीसी के उसमें कई अफसर, बड़े अफसर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो लिहाजा राजीव कुमार साहब उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। तत्काल मामले को नोट किया गया और फिर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो 2 साल से भटक रहा था, उसे ज़मीन दे दी गई। ज़मीन मिलने के बाद एक दिन मेरी बात हुई उस इंडस्ट्रियलिस्ट से। मैंने पूछा कि भाई आपकी फैक्ट्री तो लग गई होगी। तो उसने कहा भाई कैसे लग गई होगी, कैसे बताएं आपको कि फैक्ट्री लग गई होगी। अब जो अधिकारी लोग हैं वो कहता है कि पहले वो साउथ, थोड़ा सा कलकत्ता साइड के थे, तो थोड़ा एसेंट उनका तो ऐसे था जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भाई कैसे लगाएगा फैक्ट्री, आप ये बताओ। यहाँ पे अधिकारी लोग कहता है खंभे का पैसा लाओ, सड़क का पैसा लाओ, सारी एनओसी ले आओ, सारे कागज़ ले आओ। तो ऐसे तो इंडस्ट्री नहीं लगा पाएगा हम, तो हम ये अपना इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट कर देगा। तो फिलहाल ये बात मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे जो लोग थे पहुँच में थे, मैंने उन लोगों तक पहुँचाई। फ़िलहाल वो इंडस्ट्री लगी और उसके लिए शुभकामनाएं कि जब ये बात ऊपर तक पहुँची तो इंडस्ट्री लगी भी। और एक और बात कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जब सारी बातें आप तक पहुँचें, यानी जब समस्या आप तक पहुँचे, तभी तो उसका समाधान होगा। आज भले ही हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया है, खुशी की बात है, सराहना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के हौसले को सलाम, मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता को सलाम, मुख्यमंत्री ने जितना बेहतर काम किया उसको सलाम की। आज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डेटा रिलीज़ कर रहा है और उसमें ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे स्थान पर आया है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उनकी प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक जो दक्षता है उसकी वजह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टर समिट में जो कंपनियां आई थी, उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां लगाईं, जो डिफेंस कॉरिडोर अनाउंस किया गया था उसकी क्या स्थिति है, उसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू से बन रहा है, जब से सरकार आई है तब से बन रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कब तक ख़त्म होगा। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को, कि जिन्होंने अपने सतत प्रयत्न से, सतत परिश्रम से, अपनी कर्मठता की वजह से आज उत्तर प्रदेश को इस मुकाम पर पहुंचाया कि महज 1 साल में 12वें पायदान से उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर आ गया।